राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर लाइंस एंड एंगल्स, और उसके अंदर हम तीन बेसिक टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, सेकंड इज लाइन एंड थर्ड इज रे। इसको पता है? लाइन सेगमेंट्स टू एंड पॉइंट से बनती है। जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता है। रेज योर हैंड ऑप्शन होता है उसमें, वो करिए बेटा। राघव, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट? क्या होती है बेटा? सर जिसके दो डेफिनेट क्लोज एंड होते हैं, एंड्स होते हैं। लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब सर जिसके कोई भी डेफिनेट एंड नहीं होते। और रे का मतलब जिसका एक डेफिनेट एंड होता है और एक साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे लाइन क्या होती है बेटा? लाइन ही होती है जो इनफाइनाइट है, मतलब इसको कितनी भी प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों साइड से। आप समझ गए ना बेटा? लाइन क्या होती है? इनडेफिनाइट होती है। इनडेफिनाइट का मतलब क्या है? इसको हम दोनों तरफ से इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। कितना भी प्रोड्यूस कर दो ये लाइन होगी बेटा। वो तो लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब क्या है बेटा? जिस भी लाइन सेगमेंट को आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दोगे दोनों एंड से, दोनों तरफ से, उसको हम बोल देंगे लाइन बेटा। लाइन, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है उस लाइन का कोई भी पार्ट ले लिया आपने बेटा। लाइन पता लगी क्या होती है? लाइन क्या है बेटा? लाइन होता है काफी सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग ज्वाइन कर दोगे, उसको लाइन बोलते हैं, जिसको हम इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करते हैं बेटा दोनों तरफ से। समझ गया ना इतनी सी बात कि लाइन क्या है? काफी सारे पॉइंट्स है बेटा मेरे पास बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स है काफी सारे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन में है सारे, ठीक है। अब मैंने एक को ज्वाइन कर दिया और उसको हम इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन। अगर मैं बोलता हूँ उस लाइन का एक पार्ट कर दिया मैंने, इधर से उसको ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? लाइन सेगमेंट बोलूंगा, ठीक है। तो लाइन क्या होता है? जिसको हम दोनों तरफ से, एक ये लाइन है, ये चीज है, इसको मैं इधर से भी बढ़ा सकता हूँ, इसको इधर से भी बढ़ा पा रहा हूँ, तो ये क्या है बेटा? लाइन है मेरे पास। लाइन को हम दोनों तरीके से बढ़ा सकते हैं, लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ये लाइन है, ठीक है। उस लाइन का ही पार्ट है जिसको हम बढ़ा सकते हैं बेटा, ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। और एक होता है रे, जिसको एक ही डायरेक्शन में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन उसकी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो आज के बाद आप लोग ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है और रे क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसी लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं बेटा, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता जिसको हम इनडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, वो लाइन होती है। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से उसको इनडेफिनिटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ आ गया? तीन चीजें क्लियर होगी, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, देयर इज नो एंड पॉइंट इन द लाइन, प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली बेटा, दोनों तरफ से इसको इनडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रे बेटा जिसका एक तरफ से एंड पॉइंट एक होगा लेकिन दूसरी तरफ से उसको indefinitely हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। These are the three terms which are used in this chapter: line, line segment and the ray, right? अगर मैं आपसे पूछूं, बताना बेटा, यहाँ पर ये mn क्या है बेटा? mn ये m है पॉइंट, ये n पॉइंट है, mn होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ये जो mn है वो क्या है? लाइन सेगमेंट है, बिकॉज ये लाइन का ही पार्ट है। ये वाली पूरी क्या है? लाइन है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, नो डिस्टरबेंस बेटा, राइट। चलिए, अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। सब बताऊं? नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है बेटा? जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे बेटा, विच आर द पॉइंट्स विच आर लाइन ऑन द सेम लाइन। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ए बी सी क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए बेटा यहाँ पर।
बिकॉज ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, जो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। एक तो यहाँ कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे ना, अलग अलग लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। कोलिनियर क्या है, जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर जो एक लाइन में लाई नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे एंगल क्या है? जिसको पता है बस बताइए, रेज योर हैंड। अंकुश, क्या होता है एंगल? बोलिए बेटा। अंकुश पता है क्या? रेज योर हैंड कर रखा है आपने। राघव, एंगल होता क्या है? Sir, a point where two lines join. जब हम एंगल को डेफिनेशन देते हैं तो ये एंगल क्या होता है, एंगल जब बनता है जब दो रेस ओरिजिनेट होती हैं एक ही एंड पॉइंट से। एक एंड पॉइंट है बेटा, वहां से मैंने क्या किया, दो रेस ओरिजिनेट कर दी, एक यहां कर दी मान लो, एक यहां कर दी, तो ये क्या बनेगा बेटा मेरे पास, ये एंगल बनेगा, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट से, एक ही एंड पॉइंट से दो रेस ओरिजिनेट करेंगे बेटा, ठीक है, तो जो रेस के बीच में जो बनता है बेटा वो क्या होता है, एंगल होता है बेटा हमारे पास, राइट। एंगल कैसे बनता है, व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है, द रेस मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। इनको हम बोलते हैं आर्म्स, आर्म वन आर्म टू, दो आर्म के बीच में जो एंगल होता है बेटा उसको। और एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, इसको बोला जाता है वर्टेक्स, इसको बोला जाएगा वर्टेक्स, ठीक है। दोबारा समझते हैं क्या बताया बेटा मैंने। सबसे पहले मैंने बताया लाइन। लाइन वो होती है जिसको हम दोनों तरफ से प्रोड्यूस करते हैं इंडेफिनेट। लाइन सेगमेंट उसी लाइन का पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो गए बेटा, उसको लाइन सेगमेंट। रे जिसको हम एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर पाएंगे बेटा, एक एंड पॉइंट होगा दूसरे डायरेक्शन प्रोड्यूस कर पाएंगे। थर्ड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमने किया एंगल। एंगल क्या होता है बेटा, एक वर्टेक्स होगा जो फिक्स एंड पॉइंट होगा, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वहां से हमने क्या किया, दो अलग अलग डायरेक्शंस में दो आर्म्स निकाल दी, उसकी दो रेस निकाल ली वहां से, ठीक है। दो अलग अलग डायरेक्शन में हमने दो रेस निकाल दी वहां से, और ये जो बनेगा बेटा इनके बीच की जो बनता है ये क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल कब बनता है, जब एक एंड पॉइंट से दो रेस ओरिजिनेट होती है बेटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो एंड पॉइंट होता है वहां पे उसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, हमें पता है बेटा। सबसे पहला तो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? सबको पता होगा एक्यूट एंगल, तो जिसका वैल्यू जो है 90 एंगल से कम होगी। 90 का तो मतलब समझते हो ना, राइट एंगल समझते हैं पहले। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब है कि ये बेटा, मतलब कि जहां पर ये एक क्या है बेटा मेरे पास रे है, ये दूसरी रे है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएंगी जब दो रेस, वहां पर जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, राइट एंगल होता है बेटा। राइट एंगल का मतलब क्या है, ठीक है, राइट एंगल समझते हो ना, जहां पर एंगल कितना होता है दोनों रेस के बीच में, वो 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। और जहां एंगल जो है बेटा 90 से कम हो जाएगा उसको बोल देंगे हम लोग एक्यूट एंगल बोल देंगे। अगर 90 हुआ तो राइट एंगल, 90 से कम हुआ तो एक्यूट एंगल, और 90 से ज्यादा हुआ, 90 से ज्यादा हो गया मान लो ऐसे, ये 90 से ज्यादा हो गया बेटा, इसको क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमने तीन एंगल सीखे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। समझ आ गया बेटा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल बेटा, ठीक है। अगर एंगल जो होता है बेटा वो होता है 180 डिग्री। 180 एंगल कब होएगा बेटा दोनों के बीच में, ये बेटा एक रे ये है, ये एक रे ये है, ये एंड पॉइंट हो गया आपका फिक्स,
देखो दो रेस होती है, एक ही एंड पॉइंट हो गया, एक रे ये बन गई, एक रे ये बन गई। ये एंगल कितना बनेगा बेटा, यहां से यहां तक ये बनेगा 180। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। 180 के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बेटा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, एक आता है बेटा एक एंगल जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से कम हो। जैसे मैंने ये बोल दिया, एक तो ये है बेटा और ये यहाँ, ये जो एंगल है यहां से यहां तक का बेटा, ये क्या है 180, तो यहां पे आ जाता। ठीक है, 180 से तो ज्यादा है लेकिन 360 कंप्लीट एंगल होता है पूरा, 360 से कम है ये एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेटा। एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एक बार समझते हैं बेटा वापस से क्या क्या हुआ। सबसे पहले सीखा हमने राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है, हमें क्लियर है। ठीक है, फिर हमने सीखा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है बेटा, एंगल कितने का होता है, लेस देन 90 होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। फिर हमने सीखा स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या होगा बच्चों, एंगल 180 का होगा, राइट। फिर हमने सीखा रिफ्लेक्स एंगल। इसमें एंगल जो है 180 से तो बड़ा होगा बट लेस देन 360, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। फिर हमने सीखा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं हम 360 के एंगल को, 360 डिग्री के एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल बोल देते हैं। मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, दोनों रेस, ठीक है, यहां से आता हुआ बेटा एंगल वापस यहीं पे आके खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा पास एंगल बनता है वो 360 के एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जब पूरा सर्कल बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल्स।